डियर लर्नर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेनिस ब्रूटस की फेमस पोयम शार्प व्हीले के बारे में। तो चलिए, पोयम को जाने से पहले हम लोग थोड़ा पोएट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेनिस ब्रूटस का पूरा नाम था डेनिस विंसेंट ब्रूटस। डेनिस विंसेंट ब्रूटस वाज ए साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट, एजुकेटर, जर्नलिस्ट एंड पोएट। डेनिस ब्रूटस साउथ अफ्रीका के थे, जो कि एक शिक्षक, पत्रकार, कार्यकर्ता और कवि थे। बेस्ट नोन फॉर हिज campaign to have South Africa banned from the Olympic Games due to its racial policy of apartheid। ये कवि के रूप में उतना फेमस नहीं हुए साउथ अफ्रीका में, जबकि सबसे ज़्यादा फेमस ये हुए जिन्होंने एक कैंपेन चलाया था साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ये कैंपेन क्यों चलाया? क्योंकि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने एक बार ओलंपिक खेल में केवल वाइट पीपल को प्लेयर के रूप में भेज दिया था। तो डेनिस ब्रूटस जी ने आंदोलन चलाया, तो फिर साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को उस ओलंपिक खेल के आयोजन को रद्द करना पड़ा और अपने प्लेयर को वापस बुलाना पड़ा, जिसकी वजह से डेनिस ब्रूटस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए पूरी दुनिया। तो डियर लर्नर, सब चलिए पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद पोयम को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो जैसे अपने यहाँ एक घटना हुई थी 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोली चला दिया और हजारों लोग मारे गए। तो इसी प्रकार शार्पविले एक साउथ अफ्रीका में टाउन था जहां ब्लैक पीपुल रहते थे। तो वहां की मतलब ये जो ब्लैक पीपुल थे, ये इनके प्रति एक विरोध में कानून लाया था व्हाइट गवर्नमेंट ने, तो जिसका ये विरोध कर रहे थे। तो पुलिस ने इन पे बेवजह गोलियां चला दी और जिसमें 69 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। और डियर लर्नर्स, जो शार्पविले की घटना थी ये 21 मार्च 1960 को हुई थी। तो जो पोयम शार्पविले है वो इसी घटना पर आधारित है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट शार्पविले? शार्पविले के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? इज नॉट दैट 70 डाइड, यह नहीं कि 70 लोग मारे गए। नार इवन दैट दे वेयर शॉट इन द बैक, और यह भी नहीं कि उनके पीठ पर गोली मारी गई। और यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिट्रीटिंग, कि वो पीछे हट गए, अनआर्म्ड, निहत्थे मारे गए, डिफेंसलेस, अपनी रक्षा नहीं कर सके। एंड सर्टेनली नॉट द हैवी कैलिबर स्लग, और यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है उस हैवी गन की गोली भी। दैट टोर थ्रू ए मदर्स बैक एंड रिप्ड थ्रू द चाइल्ड इन हर आर्म्स किलिंग इट, जो उस माँ के पीठ को चीरती हुई बाहर निकली और माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। एंड सर्टेनली नॉट द हैवी कैलिबर स्लग दैट टोर थ्रू ए मदर्स बैक एंड रिप्ड थ्रू द चाइल्ड इन हर आर्म्स किलिंग इट, और उस हैवी गन की गोली भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो उस माँ को के पीठ पर लगी और उसे चीरते हुए बाहर निकल गई और माँ और बच्चों की दोनों की मौत हो गई। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उस बंदूक की गोली भी इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। रिमेंबर शार्पविले, शार्पविले को याद रखें बुलेट इन द बैक डे, बुलेट इन द बैक डे के रूप में, बिकॉज इट एप्टिमाइज्ड ऑपरेशन, क्योंकि यह एक दमन का प्रतीक है। एंड द नेचर ऑफ द सोसाइटी मोर क्लियरली डिफाइंड देन एनीथिंग एल्स, और यह उस समय की प्रकृति को स्पष्ट रूप से अर्थात साफ साफ रूप से दिखाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि शार्पविले को इसलिए याद रखें क्योंकि ये उस समय समाज की दशा क्या थी, अर्थात जो व्हाइट पीपुल थे वो मतलब ब्लैक पीपुल पे कैसे अत्याचार करते थे, कैसे उनके आंदोलनों को दबा देते थे, कैसे उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसको क्लियरली दिखाता है। इट वॉज द क्लासिक इवेंट, यह एक उत्कृष्ट घटना थी। नो वेयर इज रेशियल डोमिनेंस मोर क्लियरली डिफाइंड, और इसके अलावा कहीं भी जातीय वर्चस्व की भावना को स्पष्ट दिखाया नहीं गया है। अर्थात यही एक घटना है जो दिखाती है कि जातीय वर्चस्व कैसे था। नो वेयर द विल टू ऑप्रेस, और न ही कहीं जो इनके विचारों को दमन किया गया उसका वर्णन किया गया है।
मोर क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड वाट द वर्ड विस्पर्स, और यहाँ तक कि इसके बारे में भी कहीं जिक्र नहीं है कि संसार इसके बारे में क्या कहता है। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि और भी कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है कि जो व्हाइट पीपुल थे वो ब्लैक पीपुल पे कितना अत्याचार किए, कैसे इनके आंदोलनों को दबाए, इसी में वर्णन किया गया। अर्थात यह घटना है यही साफ साफ क्लियरली प्रदर्शित करती है कि व्हाइट पीपुल ने ब्लैक पीपुल पे कितना अत्याचार किया, उनके विरोधों का दमन किया, कितना उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे, और न ही संसार इसके बारे में क्या विचार करता है, क्या बातें करता है, इसको भी कहीं वर्णन नहीं किया गया। यही आशय है कवि के कहने का। एपार्थाइड विथ स्नेलिंग गन्स, गरजती हुई बंदूकों से रंगभेद। द ब्लड लस्ट आफ्टर, रक्तवासना के बाद। साउथ अफ्रीका स्पिल्स इन द डस्ट, जो दक्षिण अफ्रीका है वो धूल में छलकता है। रिमेंबर शार्पविले, शार्पविले को याद रखें। रिमेंबर बुलेट इन द बैक डे, स्पेशली रूप से उस बुलेट इन द बैक डे को याद रखें। एंड रिमेंबर द अनक्वेंचेबल विल फॉर फ्रीडम, और याद करें उनके अतृप्त प्यास को जो कि स्वतंत्रता के लिए थी। एंड रिमेंबर द डेड, और उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने बलिदान दिए। एंड बी ग्लैड, और प्रसन्न रहें। अर्थात कवि के कहने का आशय यहाँ डेड से है कि मतलब जिन लोगों ने बलिदान दिया उन्हें याद रखें और